आपने भी CSS MPT 2025 में बैठना है, लेकिन अभी तक तैयारी का टी भी शुरू नहीं हुआ। सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और ऐसे लग रहा होगा कि जैसे सब कुछ इम्पॉसिबल है, लेकिन गलती मत करो। दिस वीडियो कैन बी योर टर्निंग पॉइंट। क्लियर बात करते हैं, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशन। ये एक प्रैक्टिकल और रियल स्ट्रैटेजी है, वो भी रिसर्च बेस्ड, एक्सपर्ट बैक्ड और टेस्ट प्रूवन। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, ये 10 मिनट आपको एक नई होप दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेगमेंट 1। सबसे पहले देखते हैं MPT होती क्या है। ये CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी MPT MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। सबसे पहले तो आपने इसको माइनर नहीं लेना, क्योंकि ये छोटी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, लेकिन उसमें से फिल्टर सिर्फ 10 to 15% होते हैं। इसका रीज़न स्ट्रैटेजी ना होना। अगर की फैक्ट्स की बात करें तो MPT जो है वो मैंडेटरी है CSS के रिटन एग्जाम को देने के लिए। ये एक MCQ बेस्ड टेस्ट होता है जो कि इंक्लूड करता है जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी, जिसमें मैथ और रीजनिंग आ जाती है, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड उर्दू, और जनरल नॉलेज तो ऑफ कोर्स सबसे पहले। नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल इन 2025। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप रट्टाबाजी करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज द की। सो सेगमेंट 2 पे चलते हैं। जैसे कि आपके पास सिर्फ 3 मंथ है, तो 3 मंथ स्टडी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, वो भी स्क्रैच से। अब हम इसमें देखेंगे आपने मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3 में क्या क्या करना है, सो दैट आपके सारे टॉपिक्स जो है और सब्जेक्ट्स के साथ क्लियर हो सके। मंथ 1 में आप लोगों ने फाउंडेशन को बिल्ड करना है, अपनी बेसिक्स को कवर करना है। सो मंथ 1 का आपने स्टार्ट लेना है एडिटोरियल, वो भी डॉन न्यूज़ के, उसकी हेडलाइंस और डेली 5 न्यू वर्ड्स इंग्लिश के। इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो उसके लिए आपने FPSC की रिकमेंडेड बुक्स, जो कि डॉगर और जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की समरीज हैं, उनको यूज़ करना है। मैथ और जनरल एबिलिटी, इसमें आपके पास बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, परसेंटेजेस, रेशियोज, अलजब्रा, एंगल्स एंड मैनी मोर, ये सब कुछ आता है। सो उसके लिए आप खान अकेडमी को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर MCQ प्रैक्टिस की बात की जाए तो आपने डेली एटलीस्ट 20 MCQs को प्रैक्टिस ज़रूर करना है। वो पास्ट पेपर्स के भी हो सकते हैं और आपकी रिकमेंडेड बुक्स के भी हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं मंथ 2 की तरफ। जैसे कि आप लोगों की फाउंडेशन एटलीस्ट थोड़ी सी बिल्ड हुई होगी, आप लोगों को हाउ ना होगी कि कैसे आपने स्टडी करनी है और कैसे उसको कंटिन्यू करना है, और अब आपने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है अपने स्टडी टाइम को। सो मंथ 2 में आपने कोर प्रैक्टिस और रिटेंशन, इस चीज़ को मेंटेन रखना है। इसमें अपने करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस देना है। इसमें अपने पूरे मंथ की मैगजीन्स को कंपाइल करना है और उसके बाद आपने उसको ओवरव्यू देना है, और उसके लिए आप साथ साथ यूट्यूब समरीज को भी देख सकते हैं, आप लोगों की बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए और मेमोराइजेशन के लिए। सेकेंड मंथ में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो कि वाकई हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास हो जाए, तो आपने प्रीवियस पेपर्स को करना है ज़रूर, वो भी पूरा पूरा 2022 से लेकर 2024 तक। अगर आप 2 साल के टेस्ट को भी देख लेना अच्छे से और पूरा पूरा कर लें, लाइक 3 टाइम्स अ वीक, तो आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। इसके अलावा आपने ग्रुप स्टडी कर की जा सकती है, मतलब डिफरेंट ऑनलाइन ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीज़ों पे अवेलेबल है। सो आप लोगों को ग्रुप स्टडी करनी है ताकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके और आइडियाज़ का आपको पता चले कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन सा नॉलेज किसके पास है, उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा गेन करने के लिए ना ग्रुप स्टडी भी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा आपने MCQ की प्रैक्टिस डेली करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं क्रोम पे अवेलेबल, जहाँ पे MCQs अवेलेबल हैं, तो आप लोगों ने वहाँ से आपने MCQs को प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट डेली। जैसा कि फर्स्ट 2 मंथ में आप लोगों के बेसिक्स नॉलेज, सब्जेक्ट्स और एटलीस्ट थोड़े से पास पेपर्स कवर हो जाती हैं, तो आप लोगों ने जब मंथ 3 स्टार्ट होना है, उसमें आपने सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन्स को देखना है। नॉलेज जो है वो आपको वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी रहेगी, जो जो टॉपिक्स आपके रह जाते हैं वो भी आपने वैसे ही कवर करने हैं। लेकिन इस मंथ में आपने जो एडिशन करना है वो ये है कि आपने मॉक टेस्ट जो है वो हर थर्ड डे करना है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी हो सकते हैं और सेल्फ प्रिपेयर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा आपने 3 आवर टेस्ट कंडीशन रखनी है खुद पर, ताकि रेजिस्टेंस जो है प्रेशर की वो आपकी बिल्ड हो सके। आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग MCQs को मार्क करना है। जैसे कि वहाँ पे 90 मिनट दिए जाते हैं हमें 100 क्वेश्चंस के लिए, तो आपने उसके अंडर उन पास्ट पेपर्स को, उन मॉक टेस्ट को ना सॉल्व करने की कोशिश करनी है, सो दैट जब आप एग्जाम में अपीयर हो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। उसके अलावा आपने अपने वीक एरियाज़ को हाईलाइट करना है। अब हमारे पास 3 मंथ का शेड्यूल तो बन गया, लेकिन स्मार्ट टेक्निक्स और हैक्स भी किसी चीज़ का नाम है।
लेट मी गिव यू सम टिप्स कि किस तरह से आप विदाउट प्रेशराइजिंग योरसेल्फ टू मच सारे नॉलेज को मेमोराइज कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे 50/50 रूल लगाते हैं। 50% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और 50% एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। आप लोगों ने सारा फोकस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पर नहीं करना। आप लोगों ने अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी अटेंशन देनी है एट एनी कॉस्ट। देन हमारे पास आती है टीच बैक टेक्निक। मतलब क्या, जो टॉपिक भी आपने किया है ना, जो भी आर्टिकल आपने कवर किया है, किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर दो या फिर उसी वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, आपको 70% ज़्यादा याद रहेगा। देन हमारे पास आता है यूज़ ऑफ विजुअल्स। मतलब जितने आपके कलरफुल नोट्स होते हैं वो आप मोबाइल पे भी बना सकते हो। इवन कैनवा के फ्लो चार्ट्स बड़े कमाल के बनते हैं, यू कैन यूज़ इट टू। और इसके अलावा अगर आप नोट्स अपने नोटबुक में बना रहे हो, आप डिफरेंट कलर के मार्कर्स यूज़ कर सकते हो, उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स यू अ वेरी एफिशिएंट लुक और इंसान का खुद ब खुद पढ़ने का दिल करता है। फिर आप लोगों ने टाइम डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि आप 4-4 घंटे पढ़े और ब्रेक बिल्कुल नहीं ले रहे। इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, उसके बाद आप हाफ आवर का एटलीस्ट ब्रेक लो। इससे आप बर्नआउट नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल डिटॉक्स संडेज। लेट्स सपोज आपने पूरा वीक पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, काफ़ी आर्टिकल्स कवर किए, सब्जेक्ट्स कवर किए और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की, लेकिन संडे को आपने ये सब नहीं करना। संडे को आपने सिर्फ रिवीजन करनी है, वो भी बिना डिस्ट्रैक्शन के, सो दैट यू कैन मेंटेन योर मेमोराइजेशन रेट और एट द सेम टाइम आपका बर्डन थोड़ा कम हो। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीएसएस जो है वो सिर्फ जीनियस लोग कर सकते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बीट कर देती है आईक्यू को। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट होते हो उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते हो। अपने बचपन में ये क्लाइंट सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो यहाँ पे इम्प्लाई होती है परफेक्टली। अब जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये है कि सीएसएस एमपीटी इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी, स्पीड और स्टेमिना। आपको अकेडमी की ज़रूरत नहीं है अगर आप कमिटमेंट कर सकते हो खुद के साथ, अगर आपके पास रिसोर्सेज है और पूरा स्ट्रक्चर है। ट्राई टू स्टिक टू योर प्लान। एक दफ़ा आपने जो चीज़ चूज़ कर ली है ना, उस पर टिक जाओ बस। आपकी जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन होती है ना, आप कॉन्फिडेंट भी उतना ही फील करते हो एग्जाम में और उसको देने से पहले भी। आज से ही आप शुरू कर सकते हो। कैलेंडर उठाओ, ये 90 डेज़ को डिवाइड करो और इस वीडियो की स्ट्रेटजी को अप्लाई करो। यू विल थैंक योरसेल्फ। आपको बस ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, द लाइफ यू वांट इज़ जस्ट अहेड ऑफ योर कंफर्ट जोन। सब्सक्राइब